ये निमसेट 2008 में भी आ चुका है और 2021 में भी आ चुका है। और इसको अगर सॉल्व करो प्रॉपर मेथड से तो कम से कम ये 2 पेज में सॉल्व होगा। ये सोल्यूशन दे रखा है इसका, या एटलीस्ट इसमें 2 पेज लगेंगे। और अगर ओवर कैलकुलेशन एग्जाम में हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर आंसर नहीं आना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी एचपी को अगर तुम्हें एज्यूम करना है, इस पॉइंट को लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी एचपी को एज्यूम करना है तो 2 एचपी हम लिखा रहे हैं, पर्टिकुलर एचपी हैं जो काफी काम आती हैं। पहली एचपी, ये आई थिंक सबको सोच सकते हो तुम लोग, 1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। बताओ इसका रेसिप्रोकल 1, 2, 3, 4 क्या एपी में आ रहा है, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। बड़ी ऑब्वियसली एचपी है, ठीक है। एक एचपी और याद रखना, वो एचपी है 3, 4, 6, 12, काफी काम आती है एचपी। ये टर्म्स एचपी में है, आगे के लिए याद रखना 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12 दीज आर इन एचपी। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, क्यों भाई, अगर हम चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको। तो 3, 4, 6, 12 आर इन एचपी। और दूसरी एचपी ये तो बड़ी कॉमन है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, और ऐसे केस में लगाना भी चाहिए शॉर्टकट। अगर कोई क्वेश्चन जनरल है, एन में है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम एन को रख सकते हैं और बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं रखनी और बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं रखनी। H1 और Hn 2 HM है ए और बी के बीच में, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एटलीस्ट हमें एन को 2 तो रखना ही पड़ेगा। एन को क्या रखना पड़ेगा, 2, जिससे कम से कम 2 HM आए, तभी ये क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन 2 रखने से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 रखने से पहले सबसे पहले ये वैल्यू तुम ऑप्शन में रख के देखो। सारे ऑप्शन डिफरेंट आने चाहिए, तभी हम ये वैल्यू रख सकते हैं। एन को 2 रखो 3, एन को 2 रखो 1, एन को 2 रखो 4, एन को 2 रखो 7, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात समझ रहे होगे, 2, एक H1 आ रहा है, एक Hn आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 HM तो हमें चाहिए होंगे। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, इनको 2 एज्यूम कर लिया, 2 HM आ गए। अब कोई भी तुम अगर चाहो तो अभी एक HP एज्यूम करी थी, 3, 4, 6, 12, सारी वैल्यू मिल गई। और n को अगर 2 रखा है तो Hn क्या हो जाएगा, H2। n को अगर 2 रखा है तो Hn क्या हो जाएगा, H2। जरा देखो H1 क्या है, H1 है 4, हाँ भाई दिख रहा है, H1 क्या है 4। बताओ A क्या है 3, फिर H1 क्या है 4, A क्या है 3। जरा बताओ Hn मतलब n को हमने 2 रखा है तो Hn क्या हो गया, n को 2 रखने पे Hn क्या हो जाएगा, H2। H2 क्या है 6, B क्या है 12, 6 - 12, ये देखो 7 आ रहा है, और इधर आ जाएगा -3 आ जाएगा। कैलकुलेट करो, 18/-6 -3, क्या आंसर आ रहा है 4। इनमें से कौन सा 4 है, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, C इज द राइट आंसर। ये 4 नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल प्रूफ सोल्यूशन।